चाहिए पर्दे ना फिर चढ़ना रहना सौखा है। एक पॉइंट और लगना हाँ ना मां अरे आमा और कुछ भी चाहिए आपा थोड़ा जो नीरू चाहिए कांडी को नीरू दे कांडी को निकाले ऐसे ना इतनी शार ते गाटर आई है ना वो ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੈਬ ਲਟਕ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद का काम जो है ना वो शुरू हो गया है। पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि हमने मिट्टी डालनी है और फिर मिट्टी की बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। जिनसे हमने मिट्टी मंगवानी थी ना, जिनके साथ हमारी बात थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी डल गई है और अभी ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये नीचे से बुनियाद लेके आए ऊपर, और इसके साथ ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ईंटें निकली खड़ी, ये है जी हमारे वाशरूम। इस साइड में हमारे वाशरूम बनेंगे और ये फ्रंट जाना मस्जिद का। अभी मिट्टी डली है तो दीवारें छोटी छोटी हो गई। अभी दीवारें के ऊपर डिज़ाइन बनना है तो फिर ये दीवारें और बड़ी हो जाएंगी। और ये जो हमने बुनियाद निकाली है, ये है वज़ू खाने की। ये वज़ू खाने की नीचे से बुनियाद निकल रही है। यहाँ पे वज़ू खाना बनेगा और तकरीबन 10 से 12 टूटियाँ जो ना 10 से 12 बंदे एक टाइम में वज़ू कर सकते हैं। मिट्टी डाल दी है, मिट्टी से सेन ऊँचा हो गया हमारा। और ये जो मैं आप लोगों को भी दिखाने लगा ना, ये हमारे वाशरूम है जी। इस साइड में हमने 2 वाशरूम बनाने हैं और एक दूसरा नहाने वाला बनाना है। और यहाँ पे सीधी ऐसे ना ऊपर हमारी सीढ़ी चढ़ जाएगी। हमने सरिये निकाले हुए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि सरिये जो हमने निकाले हैं ना, वो ये ऊपर सरिये निकले खड़े हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं। और ये अभी सेन खुला हो गया ना, पहले से ऊंचा भी हो गया, खुला भी हो गया है। तो ये वाले सीढ़ी मैं कह रहा हूँ, ऊपर ये सरिये निकले खड़े, यहाँ से ऊपर सीढ़ी निकल जाएगी ताकि ऊपर हिफ़्ज़ की क्लास जारी होगी ना, ताकि बच्चियाँ ऊपर पढ़ सकें और बच्चे नीचे पढ़ सकें। और आज तकरीबन जो ना वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन हो गए लेंटर डाले हुए। तकरीबन 15 दिन के बाद लेंटर मेरे ख्याल खुल जाता है। शटरिंग वाले अपना सामान लेके चले जाते हैं, फिर वो लेके जाएंगे तो फिर ये अंदर से हमने फ़र्श डालना शुरू कर देना है। तो फ़र्श डालेंगे, फिर अंदर से प्लस्तर करेंगे। तो अभी तक तो जो ना वो शटरिंग वाले सामान नहीं लेके गया। ये देखिए, अब ये वज़ू खाना इस साइड पे आ जाएगा एक कार्नर में। और ये बुनियाद हमने निकाली है जी। यहाँ से हमने पानी का नाला जो है ना वो बनाना है, ताकि मस्जिद, क्योंकि मस्जिद का फ्रंट है ना, फ्रंट पे ये है ना कि गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, तो ये नाला बनाएंगे। इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, जितना आप लोगों से हो सकता है आप लोग हिस्सा डालें, ताकि मस्जिद का काम रुके ना, आहिस्ता आहिस्ता काम हमारा जारी रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप भी हिस्सा डालें मस्जिद में, ताकि छोटे छोटे जो काम हमारे रहते हैं वो हो जाए। जितना हो सके आप लोग हिस्सा डालें और वीडियो शेयर करें। जज़ाकल्लाह। पिछली वीडियो में मैं बता रहा था कि काम हमारा रुक गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी
वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, लेकिन लेट ज़रूर हुआ है काम। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया है। लेकिन ये काम हमारा उन पठानों ने नहीं किया जिनसे हमारी एक हफ्ते से बात चल रही थी। ये और बंदा जिन्होंने काम किया है, चलो उसका भला हो, उसने हमारा काम तो किया ना, उससे मुनासिब हुआ काम, कम रेट में हुआ है। तो देखें आप, हमें कमेंट्स आते हैं कि आपके घर में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं। भाई अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये रौनकें लगी रहती हैं। ये 2 4 5 बाइक खड़ी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर कोई नहीं आता जाता, वो अकेले बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमारे घर कौन आएगा। हम खुद को खुश नसीब समझते हैं कि हमारे घर में हर वक्त रौनक लगी रहती है। हमारे बहन भाई चाचे ताए सब आते जाते रहते हैं, क्योंकि इनके साथ ही आपकी बहारें हैं। अगर ये नहीं आएंगे, बहन भाई नहीं आएंगे, वो खाने पीने में क्या रखा है, अगर वो आते हैं खा पी के चले जाते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता है। अल्लाह पाक की ज़ात है, वो और ज़्यादा देता है। जब हम किसी को खिलाते पिलाते हैं तो वो और ज़्यादा में देता है। अब्दुल्ला, आपने घर बना लिया? बात जिस तरह का घर बने या ना बने, अब्दुल्ला ने अपना घर बना लिया। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। कैसे बनाया था आपने? कैसे बनाया था? नहीं, कैसे आपने किया था, मुझे करके दिखाओ। मुझे करके दिखाओ। अंदर पैर डाला है, ऊपर मिट्टी डाली है। अच्छा जी, अंदर पाँव रख के ऊपर मिट्टी डाल दी थी। तो इसको पक्का करना है अभी पक्का करना है। अभी जी पक्का कर रहे हैं। तो अभी तो कहते जी 2 ट्रालियाँ आई हैं। वो कहते आज इंशाल्लाह रात को हम ये मिट्टी सारी जो है ना वो पूरी कर देंगे आपको। पापा, जी कौन सा ट्रैक्टर आया था? आप सोए पड़े थे। अब्दुल्ला तब सो रहा था जब ये मिट्टी आई है ना, तब ये सोया पड़ा था। तो इंशाल्लाह रात तक हमारी मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तकरीबन 2 घंटे के बाद दोबारा आए जी। मिट्टी जो है ना वो सीधी पदरी करेंगे, ट्रैक्टर के साथ आगे लेके जाएंगे। हाफ़ उन्होंने उतारी है और कहते हैं हाफ़ जो है ना ये मिट्टी ट्रैक्टर के साथ आगे करेंगे, उसके बाद फिर उतारेंगे। और ये सारी आवाम तमाशा देखने वाली है, सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये कितनी आवाम खड़ी हुई है। सब बहन भाई कहते हैं कि हमें काम होते हुए दिखाया करें बस। बैठक के अंदर जो ना वो मिट्टी आना शुरू हो गई है। थोड़ी सी मिट्टी जो आई, अभी जो बाकी रहती वो भी आएगी ना, तो वो कहते हैं ट्राला जो ना वो आगे आ जाएगा। तो वो कहते हैं इंशाल्लाह रात के अंदर इंशाल्लाह रात में ना आपकी ये मिट्टी सारी पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। अब रास्ता बन गया ना। बचा देते
समीला को बाहर लेके आया हूँ जी। ट्रैक्टर देखो, एंजॉय करो समी। हमारे मेहमान भी आए कर जी। हमारे मेहमानों की बाइक जो है ना, ये देखे खड़ी सामने चारे के अंदर खड़ी हुई है। और बच्चों को मैंने लगाया कि जो ईंटें प्लाट में पड़ी है ना, वो उठा के बाहर फेंक दे, मिट्टी के नीचे ना आ जाए, क्योंकि ईंटें बहुत महंगी हैं। तो अब्दुल हादी, अब्दुल्ला और जैन आया हुआ है, वो लगे खड़े हैं। आपने भी काम करना है, जाओ करो आप भी काम, जाओ आप भी करो काम। अच्छा जी, सुबह आप लोगों ने देखा होगा जब माली आया था, कटिंग उसने की। उसके बाद ये सुबह की बात है जब हमने सीन लिया ना कटिंग का। और अब देखें पूरा घर, ये देखें एरिया कितना खूबसूरत हो गया है। ये वाला देखें, इस साइड से धो भी दिया है, ऐसा धो दिया, वो ऐसा धो दिया ऐसे, तो ग्रास में से सारा झाड़ू लगा दिया है। अब जाके घर का ना वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न्यू बन गया है। और बारिश भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। ऊपर देखे बादल हर तरफ, इस साइड से काली से बादल आ रहे हैं, वो देखे, ये देखे कितने प्यारे बादल लग रहे हैं। और इस साइड से देखे हमारी टैंकें जिस साइड पे हैं, ये देखे। और एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ, ये वाली जी सीढ़ी जो है ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पौड़ी, ये हमने जी न्यू बनवाई है, क्योंकि इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि आगे घर बांध रहा है, उधर भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें भी ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है ऊपर चढ़ने के लिए ना। जो लकड़ी की हम लेके आए थे ना, वो मतलब कि हमने ली थी 1500 रुपये की, जो बांस की थी, तो वो टूट गई। ये हमने बनवाई है तकरीबन 8000 की बनी है। और ये मेरे ख्याल में कम से कम ज़्यादा है तो 15-20 साल तो आराम से निकाल जाएगी। और वो हमने 15-20 साल में मेरे ख्याल को 50 तोड़ लेनी थी। मैंने कहा एक दफ़ा बनवा लेते हैं, रोज़ रोज़ नहीं बनती। तो ये बनाए, अभी से जो ना रंग पड़ा हुआ, रंग लगाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये अभी मैं दूसरी दफ़ा झाड़ू लगा रहा हूँ। पहले एक दफ़ा लगाया, मोटा मोटा कचरा जो ना वो निकाला है। अभी जो बरीक जो रहता था ना, वो निकाल रहे हैं ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। अब देखो माशाल्लाह खूबसूरती बनी कि नहीं, सारा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। पहले से ना काफ़ी हद तक खूबसूरती बन गई है। ये है जी मेहनत का फल। कहते हैं ना कि मेहनत करने से सारे काम होते हैं। अभी जी मैं सब्ज़ी जो है वो लेके आ गया। और सब्ज़ी में आज क्या लेके आए जी, बैंगन और आलू। तो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज हम काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि सब्ज़ी भी लेट ली है और काम भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा थे। तो ऊपर से मौसम भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और ये मेरा गोल्डन पाम जो है ये पता नहीं क्यों रंग चेंज कर रहा है, पता नहीं। हाँ कोई है तो सही, मट्टी में लगा दो, मैं कहती हूँ। ये तो नई शाखें निकाल तो रहा है। ये सब जो है ना, ये अभी तक 4 ट्रालियाँ जो है वो आई हैं मिट्टी की, और लेने गए हुए हैं। और दूसरी बात आप लोगों को बताऊं, हमारी जो खजूर है ना, ये छोटी हो गई है। यहाँ तक मिट्टी आई है ना,
पहले यहाँ तक थी, हम ये देखें यहाँ तक। जैसे मिट्टी डाली है तो ये छोटी हो गई देखें। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने छोटी लगाई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस साइड पे जी पेट्रोल निकाला जा रहा है बाइक से। हमारा डॉगी जो है ना ये भी आराम फरमा रहा है। क्या कर रहे हो? बाजी आटा गूंदने लगी है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ माँ जी के लिए स्ट्रॉबेरी का जूस। आज माशाल्लाह मौसम भी इतना प्यारा है, गार्डन भी इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा लग रहा है जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है। माली तो सिर्फ आया है, उसने ग्रास की कटिंग की है, बाकी सारी मेहनत हमने की है। यहाँ पे ये इसके खड्डे बनाए हैं, वहाँ पे मट्टी हमने फेंकी यहाँ पे, क्योंकि पानी लगाते थे ना तो सारा पानी दीवार से बाहर चला जाता था। तो अभी देख ले माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा काम हो गया। और इस साइड पे सीढ़ी जो है ना इसे पेंट कर दिया है, जो लेके आए थे क्योंकि इसे जंग लग जाता है, और ब्लैक कलर का इसे पेंट किया है। और साथ साथ ये टोकरी थी, ये बजरा की टोकरी है बर्तनों वाली, इसे भी पेंट कर दिया था क्योंकि इसे भी जंग लग रहा था, इसका कलर ख़राब हो रहा था। तो बाजी ने कहा इसे भी पेंट कर दें, तो ये दोनों सेम हो गई हैं। पेंट से ये होता है कि लोहे की जो भी चीज़ होती है ना फिर उसे जंग नहीं लगता होता। रात को मैं ना एक कमेंट पढ़ रही थी, वो बता रही थी, सिस्टर थी या भाई था, वो कह रहे थे कि अपने घर में ना न्याज बो का पौधा लगाए, और पता नहीं कौन सा कह रहे थे, चंबेली का पता नहीं कौन सा। तो ये है जी न्याज बो का पौधा। माशाल्लाह देखिए ये कितना बड़ा हो गया है, दिखाते कम है इसलिए माशाल्लाह हमारे घर में लगा हुआ है। ये बिल्कुल ना किचन के साथ लगा हुआ है। और इसके साथ ही है जी ये चंबेली, ये देखें जी इसके माशाल्लाह इतने प्यारे फूल निकल रहे हैं ना, बहुत प्यारे। जब ये खिलेंगे ना तो तब देखिएगा कितने खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पे खड़ा है जी न्याज बो मुश्क बेबी वाला पौधा। मौसम इस तरह बन चुका है, शाम अभी तक नहीं हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है, और ऐसे काले स्याह बादल आ रहे हैं। और इस साइड से ना इतनी काली स्याह घटा आ रही है कि बस मुझे लग रहा है कि सालन भी नहीं पकेगा। और आज हम बना रहे हैं जी आलू और बैंगन। तो पहले मैं रख रही थी कढ़ाई, फिर जो है ना वो मैंने कहा इसमें पूरा नहीं आएगा सालन, फिर मैंने ये पतीला रख दिया है और मैंने बना रही हूँ जी बोनी। तो तंदूर तैयार हो चुका था, माँ जी ने कहा जल्दी से मैं लगा लेती हूँ रोटियाँ, और माँ जी दोनों रोटियाँ लगा रही हैं। तो शहजाद सब सिटी गए हुए थे, तो उसने कैमरा थोड़ी देर मैंने माँ जी को करा दिया। तो मौसम जो है ना बस इस तरह बना है कि जल्दी जल्दी हांडी रोटी हो जाए, हम ये कह रहे हैं ज़्यादा। हथ हौला सी कच्चिया रोटियां विच डिग्गन लग पई। हथ हौला है तो रोटी विच डिग पिया। ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ।
अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब। शाम को इतनी मुश्किल से हमने हांडी रोटी की। रोटियां तो बन चुकी थी लेकिन सालन इतनी मुश्किल से बनाया। तो उसके बाद रात हो गई, सारी रात थोड़ी थोड़ी बारिश लगी रही है। और अभी मौसम देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है सुबह की। अब जाके धूप निकली है और अभी भी इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वहाँ पे हमने नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ता हम बना रहे हैं जी बंद किचन में। और आज की सुबह इतनी खूबसूरत है। शाम को हांडी रोटी कर रहे थे और मैंने बताया था कि मौसम इस तरह बना हुआ है कि हांडी रोटी मुश्किल हुई। खड़ी रोटी हमने बना ली थी और सालन इतनी मुश्किल से बनाया क्योंकि हवा इतनी तेज़ चली हुई थी, सालन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी बारिश आना शुरू होगी और सारी रात बारिश लगी रही। इतनी तेज़ हवा चली हुई थी तो फिर आगे व्लॉग भी ना बनाया और सालन के लुक भी ना दिखा सके क्योंकि मौसम इस तरह का बन चुका था। तो अभी भी देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चली हुई है। सुबह की धूप नहीं निकली, अब जाके धूप निकली है। 8:30 का टाइम हो चुका है। अभी हम नाश्ता बनाने लगे हैं। तो बाहर तो नाश्ता बन नहीं सकता इतनी तेज़ हवा में। तो फिर हमने बंद किचन में आग जलाई हुई, यहाँ पे बना रहे हैं जी नाश्ता। तो रात की तबीयत जो है ना मेरी काफ़ी ख़राब है। रात को बुखार भी था और गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि मौसम अभी तक साफ़ नहीं हो रहा। तो बारिशें हो रही हैं, मौसम की वजह से ना बच्चों की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है और मेरी खुद की तबीयत जो है ना वो कुछ ठीक नहीं है। तो साथ साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन सारे बच्चों की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। तो अभी माशाल्लाह झाड़ू वगैरह घर की सारी सफाई सुथराई हो चुकी है। बस जी नाश्ता रह गया। नाश्ता हवा में बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ खड़ा था लेकिन बंद किचन में कोई परेशानी नहीं है। जब भी मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है या तेज़ हवा चलती है ना तो हमें ये वाला चूल्हा याद आ जाता है। यहाँ पे आग जलाई हुई है, ऊपर हमने चाय रखी हुई है जी देगची में और इसके बाद हम बनाएंगे जी रोटियाँ। अच्छा, इनमें से ना एक जोड़े ने अंडे दिए लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ना इनकी पहचान नहीं है। ये भी मुझे वैसे लगता है और वो जो वहाँ के उड़ के गया ना वो भी मुझे वैसे लगता है और उधर जो बैठा हुआ है ना ये भी मुझे इन जैसा ही लगता है। मुझे इनकी पहचान नहीं है। शिजा साहब को इनका बड़ा पता है। तो पता नहीं इनमें से अब कौन सा जिसने अंडे दिए हैं। एक यहाँ पे येलो बैठा है। अब पिंजरे में ना पहले जैसी रौनकें नहीं है। पहले माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसमें चिड़ियाँ थी, वो डायमंड वाली स्पेंचेस के पता नहीं क्या थी। लेकिन बीमारी की वजह से ना मुर्गियाँ भी हमारी काफ़ी जो है ना वो मर चुकी हैं और परिंदे भी काफ़ी मर चुके हैं। अभी ना वैसी रौनक नहीं रही है, थोड़े से बस ये बचे हैं लव बर्ड। कल शाम को मैं आपको ये वाला पौधा दिखा रही थी और आज माशाल्लाह ये देखें फूल खिल चुके हैं। और एक ये जैसे फूल खिलते हैं ना इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तकरीबन आज मेरे ख्याल में ये जो बड़े बड़े हैं ना ये तो आज खिल जाएंगे। अच्छा, घर में हवा थोड़ी लग रही थी लेकिन बाहर इतनी तेज़ हवा है ना, बहुत तेज़। और ये भाई जो मिट्टी यहाँ पे फेंकते रहे ना, ये उनका ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। और सुबह से ही बच्चे यहाँ पे सारे जैसे उठे हैं उनको पता चला है भी ट्रैक्टर इधर खड़ा हुआ है। सभी ट्रैक्टर की जान सभी ने खाई हुई है। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो आप? ट्रैक्टर चला रहे हो? चलाना आता है आपको? आपके पापा को चलाना नहीं आता ट्रैक्टर, आपको चलाना आता। देखना कहीं सच में ना चला लेना, आगे भाग पड़ेगा। चाबी नहीं है? चाबी कहाँ पे लगती? इसकी चाबी मुझे पता है। आपको कैसे पता है? चाबी में वो होते हैं ना लोया सा? हाँ। अच्छा वो लगता होता है। अच्छा। और चाबी को वो चुका इसके अंदर लगाया और स्टार्ट हो गया। अच्छा, और मैंने भी झूल लिया। वाह, अभी ये भाई आएगा तो वही चलाएगा। आ जाओ आप सारे नीचे, नाश्ता आके कर लो। हाँ जी, नाश्ता तैयार हो चुका है, आ जाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता तैयार हो चुका है और ये सालन जो रात को बनाया था, तो नाश्ते में भी हम वही सालन खाएंगे। शहजाद साहब कह रहे हैं कि मुझे ना अचार ला के दे दे, तो सब ने नाश्ता कर लिया है, मैं और शहजाद साहब हम रह गए। और यहाँ पे माशाल्लाह एक तो छाँव इतनी मीठी मीठी ठंडी ठंडी और दूसरा हवा बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा जी यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं और मेरी तो आवाज़ निकल ही नहीं रही है इतना। हर तरफ खांसी हो रही है, गले खराब हुए खड़े हैं, ऐसे जैसे गला बंद नहीं हुआ खड़ा होता है इस तरह। तो पता नहीं मौसम ख़राब की वजह से क्या है, तो मौसम अभी साफ नहीं हो रहा है, नज़ले ज़ुकाम और ऐसे सर दर्द सबके साथ है। मैंने कल ना वो डॉक्टर को कॉल की, तो उससे मैंने कहा भी ना हमें ये वाला सिरप दीजिएगा। छोटा मुमताज़ ने वो गया खड़ा था, तो वो था ग्रेविडेट उल्टियों के लिए था, तो मैंने कहा भी एक ना खांसी के लिए दे दे, तो वो खुद खांसी कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टरों का ये हाल है, मतलब कि मुझे तो मोबाइल पे आवाज़ आ रही थी उसकी। मैंने कहा डॉक्टरों का ये हाल है तो हमारा क्या हो गया? कहता भाई हर तरफ यही सूरत हाल है, तो डॉक्टरों को भी खांसी हुई हुई है। तो ये ना तकरीबन पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है, छोटी छोटी खांसी सबको लगी खड़ी है। तो अभी नाश्ता करते हैं जी और व्लॉग का यही एड करते हैं। और आज का व्लॉग आधा अधूरा सिर्फ इनकी वजह से था, जो इन्होंने सालन की बोनी लगा रहे थे ना, उसके बाद इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इन्होंने कहा जी बस वो सालन पका है, तो उसके बाद खाया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया इन्होंने। तो अभी सालन की लुक आप लोगों ने देखी है, तो अभी अचार मंगाते हैं और नाश्ता करते हैं और व्लॉग को यही एंड करते हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।